हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल अराउंड लैब में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, जो कि सिचुएटेड है कोलकाता में। और ये एक डीएसटी का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। तो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज है जिसमें आप अप्लाई कर पाएंगे और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो ये इंस्टीट्यूट मेनली थ्योरेटिकल फिजिक्स का है और बेसिक साइंसेस का है। सारे ही कोर्सेज डिसिप्लिन्स इसके अंदर है। यहाँ पीएचडी प्रोग्राम और साथ साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम सारे ही होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो रनिंग एडवर्टाइजमेंट्स है, इधर इन्होंने जो पीएचडी प्रोग्राम है एडमिशन उनका दिया गया है। एक जॉइंट IFW करके प्रोग्राम है जो कोलकाता और जर्मनी के बीच में पीएचडी प्रोग्राम कंडक्ट होता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। हालांकि इनकी लास्ट डेट क्योंकि ये 24-25 के लिए है तो निकल चुकी है, बट वैकेंसीज अभी भी है। तो उन वैकेंसीज के लिए किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप जैसे ही इस वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर ही आपको मिलेगा कि यहाँ पे अपकमिंग कॉन्फ्रेंसेस है, एडमिशंस है, समर रिसर्च प्रोग्राम है जो कि कंडक्ट हो चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो टेंडर्स है, और उससे नीचे जाएंगे तो जॉब्स है। तो हमको जॉब्स वाले सेक्शन पे जाना है और वहां से हमको जो अपने स्टूडेंट्स की, प्रोजेक्ट की, ऑफिसर्स की, साइंटिस्ट की, असिस्टेंट्स की जितनी जॉब है वो देखनी है। तो आप देखोगे यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डी की 3 पोजीशंस हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 10 पोजीशंस है, प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स की 11 पोजीशंस है एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर की 1 पोजीशन है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। तो अगर हम एडवर्टाइजमेंट देखें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डी की, आपको क्लिक करना है, लिंक दिया है जॉब ओपनिंग्स में, दूसरा पोर्टल खुलेगा। लास्ट डेट सबकी मेंशन है, 21 जून लास्ट डेट है और 31 मई को ये पब्लिश हुई थी। तो आप एडवर्टाइजमेंट अभी भी ओपन है, अभी भी आपके पास 10 दिन है, तो आप अप्लाई करिए। तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस पे साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट है डी, उनकी पोजीशन है, प्रोजेक्ट स्टूडेंट है और प्रोजेक्ट असिस्टेंट है। तो आप देखो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है और एप्लीकेशन फॉर्मेट है, दोनों ही दिया गया है। तो हमको सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स के लिए हम सबसे पहले ये वाली पोजीशन ओपन करेंगे जो प्रोजेक्ट स्टूडेंट की है। इसका जो रेफरेंस नंबर है वो ध्यान रखना है क्योंकि एप्लीकेशन में आपको ध्यान रखना है। एडवर्टाइजमेंट आपको ओपन करनी है। एडवर्टाइजमेंट में आप देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने दे रखी है एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, जो एक टेक्निकल रिसर्च सेंटर टीआरसी की तरफ से है, फंडेड है डीएसटी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या मांग रखी है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी फिजिक्स सब्जेक्ट में, अलाइड सब्जेक्ट्स में, बायोमेडिकल रिसर्च में, बायोलॉजिकल मटेरियल साइंसेस, या फिर जो कंप्यूटर यूज है उस उन सारी डिटेल्स या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांग रखी है। डिजायरेबल है कि आपकी फर्स्ट क्लास डिग्री या फर्स्ट क्लास डिवीजन से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। एज लिमिट 28 ईयर्स दे रखी है। आपको फेलोशिप ये इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करेगा जो कि है 32,500 की। और यहाँ पे आपको जेआरएफ के अकॉर्डिंग ही सारी ही फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। ये एप्लीकेशन के लिए आपको जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 1 साल है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल है तो 1 साल का आपके पास प्रोजेक्ट रहेगा। टोटल 11 वैकेंसीज है। आपको एप्लीकेशन किस तरीके से फिल आउट करनी है, आपको डायरेक्ट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो जाएगी। आपको सिर्फ अपना सीवी और जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स है, प्रूफ ऑफ एज या फिर एजुकेशनल, जो अगर पहले कोई सैलरी है या फिर कोई भी ऐसी जो आप समझते हैं कि वो उपयोगी होगी इस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वो आपको एक सिंगल पीडीएफ में मेल कर देनी है। और जो मेल प्लस आपको जो ऑफलाइन सेंड करनी है वो सेंड करनी है रजिस्ट्रार के रेफरेंस में, जो कि यहाँ पे इन्होंने एड्रेस ये दिया गया है। तो ये एड्रेस पे आपको विद इन 21 डेज आफ्टर द एप्लीकेशन जो भी है वो सारी चीजें आपको हार्ड कॉपी प्लस और जो सॉफ्ट कॉपी है दोनों ही आपको सेंड करनी है।
तो ये प्रोजेक्ट पोजीशन आपको डालना है ऊपर एडवर्टाइजमेंट नंबर, और इसके ऊपर आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है। तो दो चीजें आपको करनी है। कोई इनकी कोई भी ऐसी कोई जो क्राइटेरिया है वो उन्होंने सेट नहीं किया हुआ, कोई आपको प्रॉब्लम डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये एडवर्टाइजमेंट सिंपल आपको हार्ड कॉपी और फुल जो पीडीएफ फॉर्मेट है ऑनलाइन वो सेंड करना है। एड्रेस दिया गया है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब दूसरी पोजीशंस के लिए चलते हैं कि दूसरी पोजीशन है जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है। यहाँ पे 10 पोजीशन निकली है। हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट में क्या है। सेम इन्होंने इधर यही दे रखा है, मास्टर्स आपके पास होनी चाहिए, 35 एज लिमिट, क्योंकि स्टूडेंट वाले में एज लिमिट थी 28, तो यहाँ पे 35 एज लिमिट। और सैलरी आपको मिलेगी जो कंसोलिडेटेड है पर मंथ 34,000। सेम यही करना है आपको। अपना सीवी पूरी जो ट्रांसक्रिप्ट है, प्रूफ ऑफ एज, वो सारी चीजें एक सिंगल पीडीएफ में अटैच करके आपको ऑनलाइन सेंड करनी है इस वाली ईमेल एड्रेस के ऊपर। और ऑफलाइन जो सेंड करना है वो रजिस्ट्रार के रेफरेंस में सेंड करना है, जिसका एड्रेस यहाँ दिया गया है। द रजिस्ट्रार, एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, ब्लॉक जेडी, सेक्टर 3, सॉल्ट लेक, कोलकाता, इंडिया। तो यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। जो छोटी मोटी जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद ही यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है वो सारी इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, आनंद बाजार पत्रिका और सनमार्ग के अंदर भी ये निकली हुई है। तो वहां पे अगर कोई कोलकाता में लोकली कोई एडवर्टाइजमेंट सर्च करे तो उनको भी ये सर्च दिखेगा। ऐसे ही हम सब, अब उसके बाद हम जो ये प्रोजेक्ट स्टूडेंट का है, प्रोजेक्ट स्टूडेंट का एप्लीकेशन फॉर्मेट देख लेते हैं, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्मेट जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट ओपन करने के बाद आपको दिखेगा कि क्या क्या आपको डिटेल सेंड करनी है। सपोज कि यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये आपको फिल करके सेंड करना है, दोनों ही मोड से, ऑनलाइन ऑफलाइन। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स आएंगी, फोटो आपको यहाँ फिक्स करनी है अपनी, और एक फोटो आपको इसके साथ अटैच करके भेजनी है। ये सारी चीजें फिल करने के बाद एजुकेशनल डिग्री जाएगी, एक्सपीरियंस जाएगा, पब्लिकेशंस जाएंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च के अंदर आप मास्टर्स के बाद पीएचडी या रिसर्च कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपके पब्लिकेशन जो रिफर्ड जर्नल है उसमें पूछा जाएगा। टाइम रिक्वायर्ड है, और सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करके डिक्लेयर करके सिग्नेचर कर देना है। तो ये छोटा सा फॉर्मेट है। इसके साथ ही साथ आप अपनी सारी ट्रांसक्रिप्ट एंड सीवी भेजेंगे। इस ट्रांसक्रिप्ट में भेजने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही प्रोजेक्ट असिस्टेंट का भी सेम रहेगा। यहाँ पे भी आपको एडवर्टाइजर मैंने शो करी थी, एप्लीकेशन फॉर्मेट भी सेम रहेगा। अब हम लास्टली डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डी की जो 3 पोजीशंस हैं, वो पोजीशंस किस तरीके से जो क्राइटेरिया है, क्या सैलरी है, वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि 3 पोजीशंस है डी की। 74,200 रुपीज आपको मिलेगा पर मंथ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पीएचडी, और एक्सपीरियंस जो रिक्वायर है वो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री या फिर जो जीपीयू सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है उन चीज का। तो यहाँ पे एलाइड साइंसेज या केमिकल साइंसेज से अगर आप पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है कि आपके पास एटलीस्ट 5 पब्लिकेशंस होने चाहिए और आपकी एज लिमिट 40 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी 40 ईयर्स के जितने भी अपॉर्चुनिटी गेन करना चाहते हैं, और एसएन बोस इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है डीएसटी का, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट साइंटिस्ट लगना चाहते हैं, हालांकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल है बट स्टिल जो साइंटिस्ट डी की पोजीशन आपको मिलेगी, यहाँ पे आप डिजायरेबल और जो एसेंशियल है वो देख सकते हैं। तो इधर 3 पोजीशंस है, एक तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, एक कैंसर बायोलॉजी में, और दूसरा जो लास्टली है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो तीनों में ही अलग अलग निकली है। 1 साल का ये रहेगा पूरा कार्यकाल आपका, और सेम इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। किस तरीके से, ऑफलाइन आपको इस एड्रेस पे सेंड करना है एंड ऑनलाइन आपको इस ईमेल के ऊपर सेंड करना है। और सारी ही डिटेल्स इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दे रखी है। तो आप जाइए एसएन बोस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करिए। जॉब ओपनिंग्स है यहाँ पे, टाइम टू टाइम समर इंटर्नशिप्स, विंटर इंटर्नशिप्स और जो पीएचडी प्रोग्राम्स है वो निकलते हैं, सेमिनार्स निकलते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जाती है। तो ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, फिजिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छा काम होता है। तो डू अप्लाई
and thank you for watching the video. Have a good day.